नमस्कार। आगामी 8 जुलाई को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे बुद्धि के देवता और ग्रहों में राजकुमार बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वराशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में वो सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में और 8 जुलाई को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जुलाई को सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 जुलाई से एक बार पुनः कर्क राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो वर्तमान में मिथुन राशि में बना हुआ है। बुध का गोचर बहुत ज़्यादा समय काल के लिए नहीं रहता है किसी भी राशि में। यह गोचर भी 8 जुलाई से कर्क राशि में रहेगा और 25 जुलाई तक कर्क राशि में बुध का गोचर रहेगा और 25 जुलाई को वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर शुक्र और मंगल के साथ युति करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। 8 जुलाई को जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि में बुध तीसरे भाव पराक्रम भाव और छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के घर में गोचर करेंगे। जब बुध का गोचर होगा यहाँ पर चतुर्थ भाव में, ये भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने वाला रहेगा। साथ ही जितना पराक्रम और पुरुषार्थ आप करेंगे आपको उतने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बुध आपके रोगेश भी होते हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठेंगे। चतुर्थ भाव माता का घर होता है, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने पिता का भी ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी बुध की सप्तम दृष्टि। साथ ही आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको छाती या फेफड़े संबंधित कोई समस्या होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। मेष राशि वाले जो भी जातक लेखन संबंधी कार्य से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, कोई सलाहकार वगैरह का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई भी काम करते हो तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ और अच्छा कहा जा सकता है आय के लिहाज से, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी। साथ ही यदि आप रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हैं और ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं, जैसा मैंने बताया वाणी संबंधित काम करते हैं, सलाह वगैरह देने का काम करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है गोचर। भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं। हालांकि ये कर्ज आपके लिए एक प्रकार का निवेश ही रहेगा, क्योंकि रोगेश और कर्ज दोनों भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो आप इस गोचर के दौरान आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, माता के स्वास्थ्य के लिहाज से, साथ ही माता पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। धन संबंधित जो परेशानियां आपको पिछले दिनों आ रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। भाग्य वृद्धि कारक रहेगा बुध का गोचर, क्योंकि तीसरे भाव में बैठ के बुध की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। उसमें भी 17 जुलाई को जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तीसरे भाव में, आपके पराक्रम में और भी वृद्धि होगी। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो वृषभ राशि के छात्र हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको वीजा वगैरह आसानी से मिलेगा। पिता का सहयोग भी आपको इस गोचर के दौरान अच्छा प्राप्त होगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। धार्मिक यात्राओं करने के योग बनेंगे इस गोचर के दौरान। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। उनको कोई उपहार वगैरह यदि आप देते हैं तो आपके मन को प्रसन्नता देने दायक रहेगा वो कार्य, साथ ही उनके साथ संबंधों को और मधुर करेगा। पंचमेश होकर तीसरे भाव में है, तो यदि आप जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में धन लगाते हैं तो उसमें भी आपको कुछ लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको सतर्क होकर निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही संतान की ओर से जरूर थोड़ा सा आपको कुछ चिंता हो सकती है उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी तो आपकी ही राशि में भद्र महापुरुष राजयोग बनाकर और बुधादित्य राजयोग बनाकर और 8 जुलाई को और आपके धन भाव में आ जाएंगे, वाणी के स्थान पर आ जाएंगे। और बुध जो है वो वाणी के ही कर्ता धर्ता होते हैं। तो कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, गायन संबंधी काम करते हैं, या बोलने से कोई भी जुड़ा काम करते हैं, प्रवचन वगैरह आप देते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला धनदायक आपके लिए समय काल रहेगा
साथ ही चतुर्थेश होकर धन भाव में है तो भूमि भवन वाहन में भी निवेश कराएगा ये बुध, और जो आपका धन खर्च होगा भौतिक सुख साधनों पर, यह आपके लिए भविष्य के निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही माता की ओर से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, उनके साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है। बारिश के बाद जो धूप निकलती बहुत तेज होती है, इसलिए सनबर्न वगैरह हो सकता है, तो कपड़ा वगैरह ढककर और आंखों पर सनग्लासेस वगैरह लगाकर धूप में निकले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गोचर आपके लिए अच्छा है, ये बुध आपको अचानक धन लाभ भी कराएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में गोचर होने वाला है, द्वादशेश और पराक्रमेश होकर लग्न में रहेंगे। बुध कोई कारक नहीं होते हैं कर्क राशि के लिए, नाश भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी लग्न में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, आपके मान सम्मान को प्रभावित करेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में आपके लिए भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है, यदि आप व्यापार करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी आपके होते हैं शनि, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर ढैया चल रही, साथ ही शनि वक्री हैं, और बुध की जब दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर तो यह व्यापार में कुछ भ्रमित करने का काम करेगी। महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय काफी सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह या धन हानि की संभावना बढ़ रही है। हो सके तो इस गोचर के दौरान अपने किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में अच्छे से दिमाग लगाकर काम कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने वैवाहिक जीवन का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है वक्री अवस्था में सप्तमेश होकर, और बुध की दृष्टि रहेगी, तो हो सकता है कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि 17 जुलाई से 25 जुलाई तक सूर्य भी बुध के साथ गोचर करेंगे। वहां से थोड़े से आपके लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य बुध बैठेंगे, उनका मैनेजमेंट होता है अच्छा, समस्याओं को हैंडल करने के लिए अच्छा योग माना जाता है बुधादित्य राजयोग। तो 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी राहत देने वाली रहेगी, जब सूर्य गोचर करेंगे लग्न में, वहां थोड़ा आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा वहां पर सूर्य के बैठने की वजह से। तो कर्क राशि वालों आप सतर्क रहिए, आपके खर्चे भी इस गोचर के दौरान बढ़ेंगे, अपने खर्चों को लगाम लगा के रखिएगा। साथ ही गुप्त शत्रुओं में भी वृद्धि यह बुध कराएगा, क्योंकि द्वादशेश होकर लग्न में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए भी गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। धन भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, जो लाभ का घर होता है, वहां इन दोनों भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेंगे। अभी तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर चल रहा था, धनदायक था, नाम यश आय में वृद्धि करा रहा था, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में आपके लिए निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त करा रहा था। परंतु जैसे ही 8 जुलाई को गोचर होगा द्वादश भाव में, साथ ही यहाँ पर 17 जुलाई को सूर्य भी आ जाएंगे आपके राशि के स्वामी, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। द्वादश भाव में बुध बैठेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, बजट आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, शत्रुओं में वृद्धि होगी, कर्ज वगैरह चुकाने में आपको समस्या हो सकती है। साथ ही अनायास खर्च की वजह से आपको कोई कर्जा भी लेना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। लाभेश होकर द्वादश भाव में है तो नाम यश को भी कुछ आपको बट्टा लग सकता है, कोई किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही धनेश होकर द्वादश भाव में, तो आपका संचित धन इस गोचर के दौरान काफी खर्चा हो सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। वाणी पर भी आपको संयम बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वाणी के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेंगे। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से और भाषा पर संयम बनाकर चलिएगा, अन्यथा आपके कई ऐसे काम है जो ये बिगाड़ेगा। साथ ही शत्रुओं में भी वाणी के माध्यम से वृद्धि करा सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव और मान सम्मान दोनों प्रभावित होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं है। साथ ही 17 जुलाई से 25 जुलाई तक सूर्य भी वहां बैठे रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से और मानसिक तनाव बढ़ेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए बुध उन्हीं के राशि के स्वामी होकर काफी अच्छा आपके लिए यह गोचर होने वाला। अभी भी 8 जुलाई तक दशम भाव में आपके सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, बुध का भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ मिथुन राशि में, और एकादश भाव में 8 जुलाई से 25 जुलाई तक गोचर होगा, और 17 से 25 जुलाई तक सूर्य भी वहां रहेंगे बुधादित्य राजयोग बना के। आपके लिए आय के लिहाज से बहुत अच्छा है, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश के लिए अच्छे अवसर मिलेगा। संतान और शिक्षा में आपको विशेष सफलता मिलेगी। बीबीए एमबीए वगैरह या कोई भी मैनेजमेंट फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप, या इंश्योरेंस का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला कन्या राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही लग्नेश होकर एकादश भाव में आ रहे हैं, और 17 से 25 जुलाई तक सूर्य भी वहां रहेंगे। आपके नाम यश आय में वृद्धि होगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, बड़े भाई से आपको कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है, और बहुत ही शुभ
शुभ गोचर ये कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है बुध का। तो आप लोग खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर रहने वाला है। तुला राशि की बात करते हो, तुला राशि के लिए भाग्य स्थान के स्वामी और द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। भाग्येश होकर दशम भाव में है, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। आप यदि ज्योतिष का काम करते हैं, एडवाइजर हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, गायन का काम करते हैं, एडवाइजरी हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए, अकाउंटेंसी के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय काल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। साथ ही रियल इस्टेट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने वाला रहेगा बुध। बस आपको ध्यान रखना है कि द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में, तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। किसी प्रकार का षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भाग्य स्थान माफ कीजिएगा, लाभ स्थान के स्वामी 11वें भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। दिखावे पर खर्च मत कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अष्टमेश होते हैं आपके एकादश भाव के स्वामी अगर भाग्य स्थान में, तो ये बुध आपको अचानक धन लाभ करा सकता है। जैसे शेयर मार्केट वगैरह से आपको कोई अनपेक्षित लाभ हो सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह आपको यदि बेचने चाह रहे हैं तो कोई अच्छी डील आपको इस गोचर के दौरान मिल सकती है। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उसमें भी ये बुध आपको अचानक कोई लाभ दिला सकता है बड़ा, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की। और वाणी के माध्यम से आप जो है कुछ चतुराई से आप जो है अपना लोगों से कार्य निकाल सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको अचानक धन लाभ ये बुध कराने आ रहा है। बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाणी संयमित रखिएगा, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, बहुत बुरा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। सप्तमेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे। सप्तमेश होकर अष्टम भाव में है तो पति पत्नी में कुछ ना कुछ आपसी सामंजस्य में कमी, मनमुटाव और विवाद की स्थिति पैदा होगी। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर आपका खर्चा होगा और दाम्पत्य जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए समस्या हो सकती है। हालांकि बुध अष्टम भाव में बैठे, यदि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों में आपका मन लगता है या आप इससे जुड़ा काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं या ज्योतिष संबंधी काम करते हैं, तो आपके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। दशमेश होकर छठे भाव में, तो कार्यस्थल पर कुछ अचानक आपको परिवर्तन हो सकता है। अनचाहा स्थानांतरण वगैरह आपको झेलना पड़ सकता है। बॉस या कलीग के साथ आपके संबंध या मनमुटाव बढ़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, आपका इंट्यूशन पावर भी जागेगा। छठी इंद्रियां वगैरह आपकी जागृत हो सकती हैं, पूर्वाभासी हो जाएंगे आप। तो काफ़ी अच्छा गोचर होता है अष्टम में बुध का गोचर। अब बुरा नहीं माना जाता, बस स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मौसमी बीमारियां या स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी वगैरह, इनसे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, बारिश का मौसम चल रहा है जैसे, तो जो एलर्जीज होती हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर होगा और आपके जो है भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं और यहाँ अकेले बैठेंगे। तो वैवाहिक जीवन का आप अपने ध्यान रखिएगा। साथ ही व्यापार में कोई बड़े डिसीजन से आप तब तक बचिएगा जब तक यहाँ सूर्य नहीं आ जाते हैं। वैसे सूर्य की भी स्थिति सप्तम भाव में कोई बहुत अच्छी नहीं होती। कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती, नीच राशि का फल देते हैं, कमजोर होते हैं। फिर भी बुधादित्य राजयोग बनेगा 17 से 25 जुलाई तक, तो वहां से आपके लिए व्यापार के कुछ अच्छे अवसर बनेंगे। परंतु 8 से 17 जुलाई तक कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा व्यापार संबंधित, अन्यथा आपको कोई हानि हो सकती। साथ ही ये बुध जो है आपको भ्रम की स्थिति भी पैदा करेगा लग्न पर दृष्टि डालकर, क्योंकि बुध जो है वो कर्क राशि में आ रहे हैं। बुध का अपना कोई भी स्वभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। बुध जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी का प्रभाव लेकर अपना प्रभाव वो देते हैं। तो कर्क राशि जो होती है ये भावना वाली राशि है, संवेदनशील राशि है, इसमें बैठेंगे वो, और बुध बुद्धि के कारण वैसा ही व्यक्ति का बुद्धि हो जाती है। तो बुध चूंकि युवराज ग्रह हैं, तो ये जो है आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। बड़े बड़े डिसीजन लेने से गोचर के दौरान बचिएगा। आपके ऊपर 7.5 का
अंतिम चरण भी चल रहा है मकर राशि वालों का। साथ ही रोगेश होकर सप्तम भाव में, तो पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आपसी सामंजस्य बैठा के चलेगा, अन्यथा आपको कोई विवाद भी बढ़ सकता है, तो आपके लिए समस्या होगी। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान जैसे जो व्यसन होते हैं मदिरा पान या इन सब चीज़ों से, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका कोई पहले से चल रहा है तो उन सब चीज़ों से बचिए। साथ ही रिलेशनशिप आपका कोई है तो उससे भी ये बुध समस्या दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए छठे भाव में बुध का गोचर होगा। छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है जो बुध की स्वयं की राशि और उच्च राशि होती। तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक, उनके लिए गोचर अच्छा कहा जा सकता है, उनको सफलता मिलेगी। साथ ही सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आप करते हैं तो आपके लिए कार्यस्थल पर अच्छे अवसर बनेंगे, आपका कार्य सराहनीय होगा, आपको जो है मनचाहा स्थानांतरण वगैरह, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आपका हो सकता है, ये आपके लिए अच्छा एक अवसर लेके आ रहा है। साथ ही पंचमेश होकर छठे भाव में, रोग भाव में, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और उसके साथ किसी प्रकार का विवाद ना उपजे, वरना आपको कुछ बेकार का मानसिक तनाव आपको हो सकता है। इसके बाद आपकी बात करें तो ये अष्टम भाव के भी माफ़ कीजिएगा भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, माफ़ कीजिएगा अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके जो है छठे भाव में, तो एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है ये, तो अष्टमेश होकर छठे भाव में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, एक्सीडेंट वगैरह का योग बनाएगा ये बुध यहाँ छठे भाव में बैठ के। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके प्रभावित कर सकता है। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। किसी महिला को पुरुष या पुरुष को महिला के माध्यम से कोई हानि, धन हानि या मान सम्मान बदनामी के जो है ये योग बनाएगा बुध यहाँ बैठकर। द्वादश पर दृष्टि रहेगी और आप जो है बेवजह के खर्चों से बचिएगा, बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपका जो खर्च बढ़ेगा उससे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा बुध। और रिलेशनशिप वगैरह में है तो भी आप काफ़ी सतर्क रहिएगा और इस गोचर के दौरान किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या किसी भी अनैतिक कार्य से आप दूर रहिए, इन व्यसनों से दूर रहिए, तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है कार्य और व्यापार के लिहाज से। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी और छठे भाव के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं भौतिक सुख साधन और वैवाहिक जीवन के, और पंचम भाव में रहेंगे केंद्रित त्रिकोण राजयोग आपके लिए बन रहा है, और पंचम भाव में रहेंगे आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छा है, और भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए अच्छा समय बनाएगा, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए अच्छे अवसर बनाएगा ये, क्योंकि सप्तमेश होकर पंचम भाव में। साथ ही नाम यश आय में भी वृद्धि कराएगा एकादश भाव पर दृष्टि डालकर, और आपको जो है जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अच्छा निवेश का माहौल जब अच्छा हो आपके लिहाज से तभी आप उसमें निवेश कीजिएगा। जल्दीबाजी में या किसी के कहे में या किसी के बेवजह की सलाह पर आप निवेश मत कीजिएगा। जब आपको लगे निवेश करने का सही समय है तभी आप निवेश कीजिएगा। साथ ही यदि आप MBA वगैरह या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे कोई कोर्स करना चाह रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी यह बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। साथ ही अचानक धन लाभ भी ये कराएगा और दैनिक आमदनी में भी बुध वृद्धि कराने वाला रहेगा पंचम भाव में बैठ के। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों के लिए बुध का कर्क राशि में गोचर कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आप लोग भगवान गणेश की पूजा उपासना कीजिए। हर बुधवार को गणेश जी को जो है दूर्वा अर्पित कीजिए उनकी मूर्ति या चित्र के समक्ष। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ कीजिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना भी कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और बुधवार को यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा खिलाइए या वहाँ पर कुछ धनराशि अर्पित कीजिए गाय के चारे की व्यवस्था के लिए, या अगर आपके आसपास कोई गाय वगैरह हो तो उसको हरा चारा खिलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी जातक किसी की कुंडली में जिसमें बुध अच्छी स्थिति में है, किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर आप पन्ना अगर आपको महंगा लगता है, कॉस्टली लगता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है ओनेक्स, उसको आप चांदी की अंगूठी में किसी भी बुधवार को सबसे छोटी उंगली जो दाएं हाथ की होती है इसमें आप धारण कीजिए
ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा बुध का गोचर। तो मित्रों, ये था बुध के राशि के परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।